जय जय छठी मैया। नमस्कार, हम बिंदु सिंह NE24 का सौजन्य से संप्रसारित छठ महापर्व पर सब दर्शक वृंद का तहे दिल से स्वागत करत हैं। हमने का हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करत आए हैं जा। इस साल कार्यक्रम कुछ हटके है। छठ महापर्व पर इस साल हमने का कुछ चर्चा करे के चर्चा पर उपस्थित हुआ हमने का श्रीमान बाबुल नारायण कानू जी, श्रीमान अनूप पटवा जी, नमस्कार। श्रीमान संतोष चतुर्वेदी जी, नमस्कार। और युवा पीढ़ी की ओर से है टीना सिंह जी, नमस्कार। जैसन कि हमने का चर्चा का विषय लेके बैठल हैं जाए बेरी का कार्यक्रम में, तो ए बेरी का कार्यक्रम का उद्देश्य यह रहा है कि हमने का भोजपुरिया समाज में श्रद्धालु का भक्तजन का संख्या बढ़े। ई महापर्व के लेके कोनो सवाल होखे तो जाने सकी। बड़े बड़े अभिभावक लोग हुआ जा बताइहन जा कि कैसन केतरे छठ महापर्व मनावल जाला। तो छठ महापर्व का जितना है लोग भोजपुरिया समाज एक प्रति जागरूक होके और एक श्रद्धालु बढ़े, यह उद्देश्य लेके हमने का चर्चा कल जाए। तो चर्चा में हम सबसे पहले कहा श्रीमान बाबुल नारायण कानू जी से कि अपन अनुभव थोड़ा व्यक्त करें, दर्शक वृंद लोग देखन जा कि के तरह छठ महापर्व मनावल जाला। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। कार्तिक महीना के शुक्ल षष्ठी तिथि के छठ मैया के व्रत होला। काश्यपे आदित्य भगवान और छठ मैया के उद्देश्य के षष्ठी तिथि के एवं शाम के और सप्तमी तिथि के सुबह अर्घ देवल जाला। प्रकृति के छठा अंश से प्रकट भैली माई छठ, ये हमनी के जस मान विद्या वैभव देवे वाली है। और ये ज़्यादातर भोजपुरी भाषी लोग ये करेला, हिंदी भाषी, लेकिन ये बिहार में पहले शुरू भइल रहे, बिहार और यूपी में होला। लेकिन आज इस समूचा भारत में नहीं विदेशों में ये भइल बा। तो ये माता के पूजा बहुत ही शुद्ध चित्त से आदमी करेला। सबसे बड़ी बात है कि आज से 20-22 साल पहले जहाँ अन्नपूर्णा घाट में, सिलचर के शहर के अन्नपूर्णा घाट में हमने के बुजुर्ग लोग कहेला कि 2-3 आदमी पूजा करत रहे, लेकिन आज हजारों के संख्या में समूचा बारात में पूजा होला। और इनमें खाली हिंदी भाषी नहीं, इनमें बांग्ला भाषी लोग, दूसरों भाषी लोग, बिहार में तो मुस्लिम लोग भी ये पूजा में अंश ग्रहण करेला। तो ये माई वर देवे वाली है। माई के जौन हमने के पूजा बहुत ही शुद्ध चित्त से, बहुत ही यो से सब करेला और में भाग लेला। और में महिला पुरुष सब बच्चा मिल के बहुत ही आनंद से आपके छठ मैया के जौन यो पूजा बा, जौन व्रत बा, आस्था के लोक पर्व है, के सब पालन करेला। वाह, बहुत अच्छा, ये तो सही बात है, ये आस्था का महापर्व है। तो अब हमने का जानल जाए संतोष चतुर्वेदी जी से कि थोड़ा छठ महापर्व पर हमने का दर्शक वृंद के थोड़ा बताएं, अपन अनुभव बताएं। छठ महापर्व अपने आप में स्वयं ये जो पर्व है ये परिचायक है कि इतना व्यापक रूप में पूरा भारतवर्ष में, जैसे कि हमने के पूर्व वक्ता बोलना है कि बिहार से आरंभ भइल, उत्तर भारत से आरंभ भइल, लेकिन आज ही सिर्फ भारतवर्ष के ही हर राज्य में, हर क्षेत्र में एक प्रचार प्रसार न होके, बल्कि आज विदेश में भी हिंदी भाषी लोग जहाँ हों या भारत के लोग जहाँ हों, चाहे वो हिंदी भाषी हों, बांग्ला भाषी हों, हर समाज में एक पूर्ण रूप से प्रचार और प्रसार भइल है। लोग के हृदय में आस्था जगल है छठ पर्व के प्रति। तो छठ पर्व मूलतः हम देखल जाओ कि ये प्रकृति पूजा है कि वैदिक काल में, जब ऋग्वेद से पूर्व काल में, जहाँ देवी देवता के कोनो परिकल्पना ना कल गई रहे, मूर्ति के बारे में केहू ना जानत रहे, उस समय में प्रकृति पूजन के एगो विधान लोग अपनौले के पीछे कारण यह है, जैसे सृष्टिकर्ता अगर पुरुष हों
तो दूसर तरफ है प्रकृति। पुरुष और प्रकृति से मिलके ही सृष्टि के आरंभ हो गई है। तो प्रकृति पूजन में जैसे गंगा के पूजा होला, जैसे पवन के पूजा के विधान है, यहाँ पर कोनो हमनी देवी देवता के मूर्ति या प्रतिमा पूजन के कोनो विधान ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने देखल जाओ कि छठ पूजा जो है ये सूर्य पूजा के रूप में देखल जाला। एक लोलार्क षष्ठी के नाम से भी जानल जाला। लोलार्क षष्ठी मतलब सूर्य के बाल रूप के पूजन। जैसे प्रातः जो सूर्य के अर्घ दियाला अंतिम दिन, उस सूर्य के बाल रूप के पूजन होला, और जौन पहला दिन दियाला वो शाम के वक्त दियाला, वो संध्या के समय में सूर्य के आराधना कइल जाला। लेकिन यहाँ पर ये देखल जाता कि छठी मैया के नाम से हमनी का बुझत ही जा। तो छठी मैया उस सूर्य के बहिन है, आ ब्रह्मा के मानस पुत्री। तो ऐसे छठी मैया के महात्म के ऊपर एक उपासना होला। सूर्य उपासना के रूप में, यानी भाई बहन के जो एगो प्रगाढ़ संबंध है, उस संबंध के भी कहीं न कहीं ये पूजा अपने आप में आगे बढ़ावत है। मूल रूप से देखल जाओ कि ये पूजा में कोनो जैसे बनावटी चीज के इस्तेमाल ना होला। दाल सूप जितना है बांस से बनल है, फल मूल जौन है जैसे उखी होखो, केला होखो, नारियल होखो, हाँ डब्बा होखो जौन हमनी के भोजपुरी भाषा में बोले नहीं जा। हाँ एक ठेकुआ जौन गेहूं के आटा से बनेला आ घी में छानाला। घी, हाँ लकड़ी के चूल्हा में घी के उत्पत्ति होता दूध से। गाय तो हमनी के समाज में परंपरा से गाय है। तो इस तरह से हमने देखल जाओ कि हम एमे कोनो चीज बनावटी चीज ना है। केला के पौधा लगावल जाता नदी के घाट पर। कैसे व्रती जाकर वहाँ जैसे सूर्य के अर्घ देत हुआ, दूध से अर्घ दियाला, फिर पानी से अर्घ दियाला। डाला जवन है वो डाला के पानी में छुआ के फिर वहाँ रखल जाला। साथ ही साथ इनमें जो शास्त्रीय विधान के भी कोनो नियम ना, कर्मकांड के भी कहीं कोई स्थान ना। हाँ ओजा अगियारी गिरावल जाला, वो अगियारी खुद भी आदमी गिरा देता। अगर ब्राह्मण मौजूद ना हुआ तो खुद भी वो अगियारी गिरा देता। तो इनमें जो है जैसे शास्त्रीय मत के विरोध में एगो कहल गई है लोक मत, शास्त्र बनाम लोक। तो कहीं न कहीं वो चीज के भी दिखावल जाता है कि जहाँ शास्त्र से अलग हट के भी अपन आध्यात्मिक चेतना, अपन भक्ति, अपन भाव के आदमी कैसे ईश्वर तक संप्रसारित कर सकत हुआ, वहाँ तक पहुँचावे सकत हुआ। ये भाव से ओतप्रोत जो छठ पर्व है ये अपने आप में व्यापक है, महान है। ई पर्व हमने देखल जाओ हमनी के सनातनी समाज के अगर कोनो ऐसा लिखित कुछ रहा तो हमने ये बुझे सकते जा कि कहीं न कहीं वो आरंभिक दौर के पूजा है, वो आरंभिक दौर से हमने के जोड़े वाला ये पूजा है। तो इतने बोल के हम अपन बहुत अच्छा जानकारी मिले, बहुत अच्छा जानकारी मिलल संतोष जी। इतना अच्छा जानकारी मिलल कि हमने को बहुत कुछ जानने जा, दर्शक बिन तो बहुत कुछ जाने सकी। अब हमने के जाने के अनूप पटवा जी से कि वो अपन थोड़ा अनुभव बताओ कि छठ मैया के लेके उनका का अनुभव रहा, थोड़ा बताएं ताकि दर्शक बिन भी आनंद उठाएं। नमस्कार। हम का बोली जो बोलना भैया और यहाँ पर जो सुनत है वो जैसे हमके एगो बहुत बड़ा एगो प्रतिभा मिलत हुए, बहुत बड़ा एगो ज्ञान मिलत हुए। हम जब से जन्म भइल बाटे, हम इटखोला के रहे वाला नहीं, जब से जन्म भइल है तब्बे से, जब से बुझली है हम तब्बे से देखिला का जे काली पूजा हमनी के दिवाली में लाइट जलेला, दीवार जलेला, लेकिन लाइटवा जब 3-4 दिन बादे खोला जाला और जहाँ ना खोलाएला वहाँ हमने बुझला जे वहाँ पर से छठ पूजा जरूर बाटे वहाँ पर पूछो। हम हमार मिसेस के पूछला, हमार भैया के सबके पूछिला, बोला हाँ वहाँ पर छठ पूजा हो जा। तो एक इतना बड़ा आनंद बाटे जैसे हमने के दिवाली के समय से ही जैसे एगो माइंड में एगो कोई कॉलिंग बेल बजावत है, अब हम आवत हैं, अब हम आवत हैं, छठी मैया बोलत हैं, आप तैयार हुआ जा। आप हमने जैसे एकदम सपना में भी देखा थे छठी मैया की। तो इतना अच्छा चीज बाटे। और एगो चीज हम जरूर बोले चाहते हैं जे हमू देख लिया, हमार मिसेस भी 7 बच्चा कैलस ये कंटिन्यू
कल कैलस या जो सोच के कैलस रहे बादे बछरे ओकर पूरा हो गई आशीर्वाद दे दिली माँ। तो हम सबसे ये अनुरोध करत हैं पूरा जगवासी से, पूरा पृथ्वी से, पूरा हमारे भारतवासी से अनुरोध करत हैं जी पूजा के तरफ ध्यान देव आप लोग अच्छा से श्रद्धा से करब। देखब जे पिछला अगले साल का मिलत आपके बस श्रद्धा से करें। सबके नमस्कार, सबके बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नमस्कार। ये बात एकदम सही है। छठ महापर्व ऐसा एगो महापर्व एकदम विश्वास और आस्था का है। जे जौन मानस कैले रहेला ऐसा ना सुने में आएला कि पूरा ना भेला। हाँ जरूर एक बार ना भेले, एक साल में ना भेला, लेकिन दूसरा तीसरा बेरी में मिलिए गईला। अब हम जाने चाहब कि हमने का संगे बैठल है युवा है टीना सिंह जी कि एक युवा पीढ़ी पर का प्रभाव पड़ा था, युवा पीढ़ी कितना एक बारे में जागरूक है, का युवा पीढ़ी कुछ संदेहजनक है, नौकर विश्वास कहीं डगमगाइल है। तो हमने के जाने के टीना सिंह जी से कि का बोले चाहते का देखत है। जबकि युवा पीढ़ी वो अपन परंपरा के मानत आवत है। ये गलत बात है कि युवा पीढ़ी आज बहुत दूर हो गई अपन परंपरा और संस्कृति से। हमने बचपन से देखा थे जा दाल सूप इस तो हमने ना यो करे नहीं जा, मम्मी लोग करे ना जा, लेकिन सब घर में जितना बड़ आदमी है सब कहेला कि नदी में थोड़ा अगर खड़ा हो जा, आज सूरज देव के थोड़ा अर्घ दो। तो जो नदी के पानी में जे हमने खड़ा रहे नहीं जा उससे जो ऊर्जा के प्राप्ति होएला उस समय बहुत आनंद मिलेला। तो बचपन में तो हमन के उतना समझ में ना आवत रहे, मजा लगेला कि चारों तरफ भीड़ भड़ाका है, बहुत अच्छा लगेला, चारों तरफ लाइट जलत है। तो हमन के दिमाग उन्ने पूजा अच्छा ठीक है हमने अर्घ्य दे देते हैं जा, देखत हैं जा सबके तरह का करा था। दूसरी बात ये भइल कि गांव में पहले बहुत ज्यादा प्रचलित रहे। अब जब शिक्षा वगैरह बढ़ गई है तो का होला युवा पीढ़ी अब शिक्षा प्राप्त करे खातिर शहर की ओर आगे बढ़ा था। तब शहर में जब आवा था तो लोग सोचा था कि ना ही अब शहर में क्यों करे सकी कि ना, लेकिन एक गलत बात था। युवा पीढ़ी अपन परंपरा के मान लेगा, वो आगे बढ़ावा था, वो अपन संस्कृति के भूलल ना हा, और जितना पूजा पाठ है वो सबके लेके एकाग्र के साथ और लोगों के साथ और लोग के जोड़ो था। आज आइल है तो खाली अपने देशवाली समाज या भोजपुरी भाषी के लोग के नहीं बल्कि पर श्रद्धा भक्ति रखते हुए और भी बहुत लोग उनकर सखा हो मित्र हो सब हमने एकजुट होते हैं जा, सब जाते हैं जा, और इतना अपरंपार में श्रद्धा भक्ति शामिल रहा था कि दूसरों जे जाति के इन लोग हमन जा सबकर भरोसा होता। तो सब एक मान्यता प्राप्त माना था। अरे बहुत आदमी तो ऐसा हो दूसर जात के कि उहुमा मन्नत मांगा था और दूसरे साल होते होते वो मन्नत जो है वो परिपूर्ण हो जाता था। तो ये सब से हमहन के जे है जा युवा पीढ़ी बहुत सीख मिल रहा था। तो एक हमहन कभी छोड़े ना सके के, और जबकि शहर में भी आके जितना सामान लागेला सब हमने जुटावत है जा, और खाली हमहने नहीं हमहन के साथ और भी जे लोग हैं सब ओके जुटावत है। और ये पूजा के आगे बढ़ावे में 3 दिन 4 दिन सब जितना मेहनत होता सब मेहनत और लगन से श्रद्धा भक्ति के साथ ये पूजा के आगे बढ़ावा था। हम यही समापन करते हैं और जय छठी मैया। सही बात है, बहुत अच्छा टीना जी, एकदम सही बात है। आ युवा पीढ़ी जो ना एकदम नए तरीका से होकर तो कुछ सीखे में थोड़ा देर जरूर होता, लेकिन वो जब जान लेता तो समाज में वापस से अब समाज में के तरह बढ़ावल जाए। और अभी तो सबसे बड़ा युवा पीढ़ी जो ना अभी सोशल मीडिया में इतना आगे हो गया कि वो मिनटे में सबके एक संगे जोड़ लेता। ये बहुत अच्छा बात बोल रही है टीना जी। युवा पीढ़ी भी बहुत जागरूक हो, ओकरो अंदर आस्था श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ी। जान के हमने के बहुत अच्छा लगल टीना जी से। एगो जी ने जाने मांगा थी बिंदु जी से जे कबो कबो हमने पूजा में देखीला जे लोखड़ के कोई जात है कोई यो करत हुआ जा ओखर का माने बाटे हम बिंदु जी से जाने चाहती। देखिए काफी समय ना हमने कहीं यूपी बिहार में हमो जब छोट रहने देखा था नहीं, हम मन्नत मांगत रहे। आप हमने तब देखा था नहीं, हम खुद अपनों आंखें से देख ले। एगो घटना हम आपके बताए कि लोग कोई मन्नत मांगेला तो नदी के किनारे जाए के समय कि हम माई तोहार घुटने के बल पर हम तोहार नदी में दर्शन करे लेट के आए। खाली घुटने से ऐसा हम घुटने से चल चल के जयहन जा कि वह सूत के जाता चाकू से काटत जाता। हम बोला थे हमारे देही में रोंटा खड़ा था, कहे कि हम इतना देखले हैं। काहे हमने के पूछे जा काहे ऐसा होता, आदमी सुतता था चाकू से काटत जाता। बोले ऐसा कठिन मानस कैले रहने, जब मानस था ना बोले सकेगे माई पूरा कर देले है। आ पूरा कैला के वजह से आज हम नदी में
पैदल गोड़ का बल ना बल्कि हम घुटना का बल, बल्कि हम साष्टांग प्रणाम करते हुए हम नदी में हम उतरत हैं। अभी 2-3 साल पहले हम बताते हैं, कोई एकदम छोटा लेखा मुश्किल से 15-16 साल का हुई, हमने एक घाटे पर लेकवा जा था, घुटने के बल पर जा था, जात तू का ना ओकर मन में आस्था एगो ऐसा चीज है, कब कहाँ अपन मन में काम मांग ले के बोलल मुश्किल है। गई हमने का पूजा करत नहीं जा, तो हमार भाभी के जाके भाभी देखती लइकवा कहाँ आवत था, तो पानी में उतरा, तो मतलब वो बंगाली लेकर रहे, पूछल भाई बाबू तू कहाँ ये तरह करत हुए, तो बंगले में बोलस कि हम 3 साल से बहुत बीमार रहनी है, बहुत जगह हम ट्रीटमेंट करनी है, केहू ना हम मने ठीक कर सकल, हम छठ मैया का नाम लेनी है, और हम 3 साल से मैट्रिक देतनी है, यही बेरे हम बोलनी है कि माई हमके पास करा देबू, तो हम तोहार घाटे में सुत के प्रणाम करत मट्टी के आए। और ओकर बादे जब वो हमार भाभी सुन ली कि अरे ये तो मानस बोले हाँ हम पिछले साल 2 साल से करत आवत हैं, ए बेरी हमार मानस पूरा भेला, हम मैट्रिको पास करनी है 3rd डिवीजन से। सुन के बहुत अच्छा लगल, तो हमने के सब मिलके ओकर जौन बाकी पूजा का नियम रहेला उ कुल करे नहीं जा। ऐसे का होला, अब ये बतिया तो बहुत लोग सुनल, अब वो युवा का वो तो बोले गेला से एकदम छोटा बच्चा रहे, अभी 10 में पढ़त रहे, 15-16 साल का लड़का, तो ई कुल सुनला के बाद जे ही सुना था बच्चा, वो जे ही थोड़ा समझदार है, ओकर भीतर विश्वास जागा था। और ई पर्व जैसे हमने का बाबुल नारायण सर जी बोलना, आप बोलनी, संतोष जी बोलना, ई प्रकृति का पूजा है। अब प्रकृति का पूजा में कोई बनावटी पन्ना है, और ई एगो ऐसा महापर्व है कि समाज में केहू के ना छोड़ले है, सबके जोड़ले है। आप देख सके नहीं एकदम बांस का काम से जे बांस का काम करत था ओहू के जोड़ले है, मिट्टी का काम करत था ओहू के केहू हमने के बोले नहीं जा वर्ण भेद जाति भेद, लेकिन ई एगो ऐसा पूजा है कि सब इकट्ठा होके हमने का पूजा करत हैं जा, कोई मूर्ति ना है, कोई ब्राह्मण ना है, सब अपन आस्था का पूजा करत है। तब लगेला वाकई कि हमने के ईश्वर का दर्शन करत हैं जा, सूरज भगवान जी अपन आशीर्वाद फैलावत हुआ, और हम भक्तन धरती पर खड़ा होके प्रकृति का पूजा करत हैं जा। इतना आनंद आवेला, मतलब केहू सुनिए के बाद वाला ठीक है हम हो जाए, ए तरह करत करत हमने के संगे कितना दूसर समाज के लोग भी आके जुटेला, वाकई लगेला कि ना सचमुच के एगो पूजा है, बिना बनावटीपन का, सब प्रकृति का संगे जुड़ल है। और हमने का बहुत आदिकाल से देखा था जा कि हमने का महाभारत में कर्ण रहना, वो हमेशा पानी में आधा छाती भर पानी में खड़ा होकर पूजा करता ना, तो हमने के इहो बोले कि पानी में खड़ा होके सूरज के हमने का जाने नहीं जा कि हमने का तैयारे भइले जा 5 तत्व से, हवा, पानी, आग, सूरज, ऊर्जा, लेकर पूरा 5 तत्व का पूजा है छठ महापर्व। ई पर्व का संगे अतुलनीय पर्व, एक संगे केहू का तुलना ना होले। अब का बताए, ये तो सब करे विश्वास के जगल हम, यह बोल के हम अपन वक्तव्य खत्म करत हैं। छठ मैया का एक बार नाम लेके, जय छठ मैया।